हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि थॉर की शिप के आगे काफी बड़ा स्पेसशिप आकर रुकता है। वो स्पेसशिप थैनोस का होता है। थैनोस वहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ आया होता है। उसकी टीम का नाम ब्लैक ऑर्डर था। जब थैनोस और उसकी टीम थॉर के शिप पर जाते हैं तो वहाँ जाकर वो थॉर के सारे लोगों को मार देते हैं। इसके बाद थैनोस लॉकी के पास आता है स्पेस स्टोन लेने के लिए। थैनोस थॉर को मारने की धमकी देता है, लेकिन तभी वहाँ पर हल्क आ जाता है। उन दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। क्योंकि थैनोस हल्क से काफी ताकतवर होता है, इसीलिए वो हल्क को हरा देता है। हाइमडाल को इस बात का एहसास होता है कि थैनोस के सामने कोई नहीं टिक सकता, इसीलिए वो हल्क को अर्थ पर भेज देता है। जब थैनोस उसे ऐसा करते देखता है तो वो हाइमडाल को भी मार देता है। इसके बाद थैनोस थॉर को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लॉकी कहता है कि इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें स्पेस स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो थैनोस को स्पेस स्टोन दे देता है। स्टोन लेते ही थैनोस लॉकी को भी मार देता है। इसके बाद थैनोस अपने थर्ड स्टोन को हासिल करने के लिए थॉर के शिप से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो थॉर का शिप ब्लास्ट कर देता है। पूरे स्पेस में शिप डिस्ट्रॉय होने की वजह से थॉर भी वहाँ फ्लाई कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी टीम पहुंच जाती है। थॉर को स्पेस में उड़ता देख वो उसे अपनी शिप में ले आते हैं, लेकिन थोड़ी देर में थॉर की आंखें खुल जाती हैं। वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से कहता है कि थैनोस वापस आ गया है, अब वो इन्फिनिटी स्टोन के पीछे पड़ा है। कहानी में आगे हम हल्क को देखते हैं, जिसे हाइमडाल ने अर्थ पे भेज दिया था। वो न्यूयॉर्क सेंटर में गिरता है, उस जगह पर जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग थे। हल्क उन दोनों को देखते ही कहता है कि थैनोस आ गया है, अब हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के पास हेल्प के लिए जाते हैं। वो टोनी स्टार्क को बताते हैं कि थैनोस आ गया है, अब वो इन्फिनिटी स्टोन के पीछे पड़ गया है। अगर उसके हाथ स्टोन लग गए तो हमारी अर्थ खतरे में पड़ सकती है। ब्रूस बैनर उन सबसे बताता है कि थैनोस बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसके पास पहले से ही इन्फिनिटी स्टोन है और वो 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करना चाहता है ताकि वो ब्रह्मांड की आधी आबादी को खत्म कर दे। 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक स्टोन जिससे समय को कंट्रोल किया जा सकता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। टोनी स्टार्क कहता है कि क्यों ना हम स्टोन को नष्ट कर दे ताकि थैनोस कभी अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। तभी वोंग कहता है कि हमने स्टोन की रक्षा करने की कसम खाई है। एक स्टोन विजन के पास भी होता है, लेकिन विजन अब किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका विजन को ढूंढ सकता है। ब्रूस बैनर टोनी स्टार्क से कहता है कि तुम कैप्टन अमेरिका को कॉल करो। टोनी स्टार्क कहता है कि एवेंजर्स की टीम अब खत्म हो चुकी है, मेरा और कैप्टन अमेरिका का भी झगड़ा हो चुका है। तभी ब्रूस बैनर कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारा पाला किससे पड़ने वाला है। तभी अचानक उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जब ये देखते हैं तो इन्हें बहुत बड़ा शिप न्यूयॉर्क पर आता दिखाई देता है। स्पेस शिप के बारे में स्पाइडरमैन को भी पता चलता है। वो भी शिप को देखते हुए अपनी स्कूल बस से निकलकर उस शिप का पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि दो लोग शिप से बाहर निकलते हैं। उनमें से एक का नाम इबोनी और दूसरे का नाम होता है ऑक्सीडियन। उन लोगों को टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए उनके बीच में फाइट होती है। टोनी स्टार्क अपना आयरन मैन मार्क 15 प्रेस करते ही पूरी तरह नैनो पार्टिकल के सूट में कन्वर्ट होते दिखाई देते हैं। वो एक ही वार में इबोनी की तरफ से किए हुए वार को रोक लेते हैं। उन लोगों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ इबोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने काबू में कर लेता है, लेकिन वो टाइम स्टोन को नहीं निकाल पाता, क्योंकि इसे सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही निकाल सकते हैं। इसीलिए वो उन्हें बंदी बनाकर अपने स्पेसशिप में ले जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके स्पेसशिप में टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन भी आ चुके हैं। थैनोस की टीम यानी ब्लैक ऑर्डर के पास उन सभी इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी के फ्लो को रेड करने की पावर होती है। इसके बाद विजन के पास माइंड स्टोन निकालने के लिए प्रॉक्सिमा, मिडनाइट और कार्वस ब्लेड जाते हैं। वो दोनों वॉन्ड और विजन से काफी पावरफुल होते हैं। कार्वस ब्लेड के पास एक ऐसा ब्लेड होता है जो किसी भी इंसान के बॉडी में घुस सकता है। वो उसी ब्लेड का यूज करके विजन को इंसर्ट कर देता है। वो दोनों वांडा पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ जाती है और वो फैल्कन और ब्लैक विडो की मदद से उन्हें हराने में कामयाब भी हो जाती है। जब ये तीनों उन दोनों को मारने ही वाले होते हैं तभी प्रॉक्सिमा, मिडनाइट और कार्वस ब्लेड एक पोर्टल खोलते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की तरफ आता है, जहाँ गमोरा और पीटर क्विल बात कर रहे होते हैं। गमोरा उन सबसे बताती है कि काफी सालों पहले थैनोस हमारे प्लेनेट पर भी आया था। उसने हमारे प्लेनेट के आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया था, उसमें से मेरी मॉम भी शामिल होती है, लेकिन इस बार थैनोस को मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। वो पीटर से कहती है कि अगर हम थैनोस से हार गए तो तुम्हें मुझे मारना होगा, क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट है। पीटर ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो गमोरा को प्रॉमिस कर देता। इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं नोवेयर पर, जहाँ कलेक्टर रहता था। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि थैनोस कलेक्टर को मारने की धमकी देता है कि अगर
तुमने मुझे द रियलिटी स्टोन नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी गमोरा वहाँ जाकर थैनोस को मार देती है, पर ये थैनोस का एक माया जाल होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कलेक्टर को पहले ही मार चुका है और उससे रियलिटी स्टोन हासिल कर चुका है। वो गमोरा को भी पकड़ लेता है। गमोरा के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग पीटर अपनी गन गमोरा की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही वो गोली चलाता है, थैनोस अपनी माया शक्ति से उसकी गोलियों को बबल में बदल देता है और गमोरा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम वहीं बड़ी स्पेसशिप को देखते हैं जहाँ इबोनी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होता है, लेकिन आयरन मैन और स्पाइडरमैन उसे छुड़ा लेते हैं और साथ ही इबोनी को स्पेसशिप से बाहर अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं जानता हूँ कि थैनोस तुम्हारे पीछे टाइम स्टोन को लेने के लिए आएगा। मैं नहीं चाहता वो धरती पर भी तबाही मचा, इसीलिए हमें उसके ग्रह पर जाना चाहिए, यानी कि टाइटन ग्रह पर। इसके बाद हम थैनोस और गमोरा को देखते हैं। ये दोनों वॉर मिल में होते हैं जहाँ का गेट कीपर होता है रेड स्कल। रेड स्कल थैनोस से कहता है तुम्हें सोल स्टोन पाने के लिए तुम्हें किसी अपने की जिसे तुम प्यार करते हो उसकी बलि देनी होगी। सोल के बदले तुम्हें अपने किसी करीबी की सोल का दान करना होगा। ये सुनकर थैनोस गमोरा को ऊपर चट्टान से फेंककर मार देता है। गमोरा के मरने के बाद थैनोस की आंख में आंसू होते हैं क्योंकि इसने बचपन से गमोरा को पाला था। सोल का दान करते हुए उसे चौथा स्टोन यानी कि सोल स्टोन मिल जाता है। इसके बाद हम थॉर, ग्रुट और रॉकेट को देखते हैं जो कि एक ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ बौने लोग रहते हैं। जब उन बौनों ने थॉर का हथौड़ा बनाया था तो थैनोस ने सारे भट्टियों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। थॉर उनमें से एक बौने से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो बौना हेल्प करने से मना कर देता और कहता है कि अगर थैनोस को पता चल गया तो मुझे और पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन तभी थॉर कहता है कि अगर मुझे मेरा हथौड़ा मिल गया तो मैं थैनोस को खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर वो बौना थॉर की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस वेपन को बनाने की तैयारी में लग जाते। उन्हें पता चलता है कि उरु मेटल को पिघलाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होगी वो उन्हें सूरज से मिलेगी और उस सूरज की पावर इतनी है कि अगर उसे डायरेक्ट उरु मेटल पे लगाया जाएगा तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बीच में एक फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। जब वो उस फिल्टर को यूज कर रहे होते हैं तो वो फिल्टर एकदम से बीच से टूट जाता है। तभी थॉर उस बौने से कहता है कि इसके बीच का फिल्टर मैं बनूंगा, तुम अपना काम जारी रखो। जब थॉर उस एनर्जी सोर्स के बीच में एज अ फिल्टर खड़ा हुआ था सिर्फ अपने हथौड़े को हासिल करने के लिए, फाइनली वो अपने हथौड़े को हासिल कर ही लेता। जब वो वेपन तैयार होता है तब पता चलता है कि उसमें लगाने के लिए हैंडल है ही नहीं। तभी वहाँ ग्रूट आता है। वो अपना एक हाथ हथौड़े के अंदर फिट कर देता है। ये वाला हथौड़ा थॉर के पिछले हथौड़े से काफी पावरफुल था। सीन शिफ्ट होकर आता टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज पर जो टाइटन ग्रह पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर नेबुला ने मैंटिस को मैसेज किया होता है कि हमें टाइटन ग्रह पर तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए पीटर, क्विल, मैंटिस और ड्रैक्स भी वहाँ पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के आने से पहले ही फ्यूचर को देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसमें बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब वो थैनोस से जीत सकते हैं। तभी हम वहाँ थैनोस को देखते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन लेने के लिए पहुंच चुका था। इसके बाद हम कैप्टन अमेरिका, विजन, ब्रूस बैनर और वोंग को भी देखते हैं जो विजन के पास वकांडा पहुंच जाते हैं जिसे लीड करने वाला ब्लैक पैंथर होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सब माइन स्टोर को तबाह करने के लिए वकांडा में आए थे। शूरी जो ब्लैक पैंथर की सिस्टर होती है वो कहती है कि मैं माइन स्टोन को विजन से अलग तो कर सकती हूँ लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए टाइम चाहिए। तभी हम देखते हैं कि थैनोस की ब्लैक ऑर्डर टीम विजन से उस माइन स्टोन को हासिल करने के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं। उस टीम को लीड करते हैं प्रॉक्सिमा, मिडनाइट, कॉर्वस ब्लेड और साथ ही काल्वा ऑक्सीडन। उन तीनों की प्रेजेंट को देखते ही एवेंजर को ये लग रहा होता है कि उनकी टीम काफी पावरफुल है, लेकिन ब्लैक पैंथर उनके ऊपर ड्रोन बना देता है। उसकी मदद से उन सभी के ऊपर एक प्रोटेक्शन सर्कल बन जाता है। लेकिन उन्हें जब पता चलता है कि ब्लैक ऑर्डर की टीम की तादाद काफी ज्यादा है और वो किसी भी टाइम पीछे के दरवाजे से आकर विजन पर हमला कर सकते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने सामने के दरवाजे को थोड़ा सा खोल देंगे और ब्लैक ऑर्डर की टीम जब सामने आएगी तब हम उन्हें लड़ाई में बिजी रखेंगे। तब तक सूरी विजन से माइन स्टोन को निकाल देगी। इसके बाद सामने का दरवाजा खोल दिया जाता है और उन सब में लड़ाई होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हल्क अपने असली रूम में नहीं आना चाहता क्योंकि वो थैनोस से डरने लगा था। उन सब में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। फाइनली ब्लैक ऑर्डर की टीम के तीनों कमांडर यहाँ मारे जाते हैं। साथ ही लड़ाई के चलते वो विजन को भी लड़ाई में शामिल कर चुके होते हैं। तभी यहाँ थॉर की एंट्री होती है। तभी थॉर जोर से चिल्लाता, कहाँ है थैनोस? उसकी आवाज सुनकर ब्लैक ऑर्डर की टीम भी डर जाती है। इसके बाद हम थैनोस को देखते हैं जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के साथ लड़ रहा होता है। वो थैनोस को काबू करने और उसके हाथ से गॉन्टलेट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन थैनोस बहुत पावरफुल होता है। वो सभी को मारना शुरू करता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो थैनोस को पकड़ ही लेते हैं और
स्पाइडरमैन उसके हाथ से गॉन्टलेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच पीटर क्विल थैनोस से कहता है कि तुमने गमोरा का क्या किया। वो उसे अपनी गन और पंच से मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से थैनोस को फिर से होश आ जाता है। वो फिर से अपना गॉन्टलेट पहनकर सबको मारने लगता है। यहाँ टोनी स्टार्क थैनोस से लड़ रहा होता है। आयरन मैन का सूट काफी पावरफुल था। उन लोगों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ थैनोस की बॉडी से खून की बस एक ही बूंद निकलती है। इसी वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है और वो टोनी स्टार्क को उसकी ब्लेड से इंजर्ड कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से कहते हैं कि इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें टाइम स्टोन दे दूंगा। टोनी स्टार्क ऐसा करने से डॉक्टर स्ट्रेंज को मना करता है, लेकिन टोनी स्टार्क की जान बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपना टाइम स्टोन थैनोस को दे देते हैं। 5वां स्टोन मिलते ही थैनोस खुशी से चिल्लाता है। इसके बाद वो स्पेस स्टोन का यूज करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा अर्थ यानी कि वकांडा में पहुंच जाता है। उधर विजन वांडा से कहता है कि अगर थैनोस मुझे मारकर माइन स्टोन को ले लेगा तब भी मैं मर जाऊंगा। अगर तुम ये स्टोन निकालोगी तब भी मैं मर जाऊंगा। क्यों ना तुम ही स्टोन को निकाल कर मुझे आजाद कर दो। इसके बाद तुम माइन स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देना। वांडा ना चाहते हुए भी विजन के सर से माइन स्टोन निकालने की कोशिश करती है। वो माइन स्टोन को निकालने में कामयाब हो जाती है। जैसे वो उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है तभी वहाँ थैनोस आ जाता है। वो यहाँ आकर टाइम को रिवर्स कर देता है। वो विजन के सर से माइन स्टोन ले लेता है और अपने गॉन्टलेट में पहन लेता है। थैनोस अब सारे स्टोन ले चुका था। तभी वहाँ थॉर आ जाता है। वो अपने हथौड़े से थैनोस पर वार करता है। तभी थैनोस थॉर से कहता है कि तुम्हें ये हथौड़ा मेरे सर पर मारना चाहिए था। तभी थैनोस चुटकी बजाता है और पूरी यूनिवर्स 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। सीन शिफ्ट होकर आता है सोल वर्ल्ड में, जहाँ थैनोस अकेला होता है और उसके सामने छोटी गमोरा होती है। तब छोटी गमोरा पूछती है कि आपने क्या खोया, जिस पर थैनोस कहता है कि सब कुछ। इस फाइट में उसने इन्फिनिटी स्टोन पाने के लिए सब कुछ खो दिया, क्योंकि वो गमोरा से बहुत प्यार करता था। इसके बाद थैनोस वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर उसके सामने थॉर और बाकी एवेंजर थे। वो खुद को स्पेस स्टोन की मदद से टेलीपोर्ट करके कहीं और भेज देता है, लेकिन वहाँ बचती है बस राख। पूरे वर्ल्ड में आधी पॉपुलेशन कम होने लगती है। इसके बाद हम थैनोस को देखते हैं, जो कि एक हर्ट में होता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुका था। उसने पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम निक और मारिल को देखते हैं, जो गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन वो भी वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ निक अपने पॉकेट से एक छोटी सी डिवाइस निकालता है। वो किसी को मैसेज करता है। उसके गायब होने के बाद जब हम डिवाइस देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसने मैसेज कैप्टन मार्वल को भेजा था। इसी के साथ स्टोरी यहीं एंड होती है। स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।